श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। पहला सोमवार जो है वो आपका 14 जुलाई को पड़ने वाला है। तो सावन का महीना स्टार्ट होते ही हर किसी के मन में ये बात जरूर आती है कि आप मंदिर जाकर पूजा करें कि घर में पूजा कर लें हम। तो ये सवाल हर किसी के मन में एक बार ज़रूर उठता है कि हमें मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए और या घर में रहकर पूजा करना चाहिए। तो सही तरीका क्या है, क्या हमें मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए या अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं हम? तो इसी पर आज की वीडियो है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि शिव पुराण में जो है कहा गया है कि आपको जहाँ तक हो सके मंदिर जाकर पूजा करना चाहिए। लेकिन मंदिर में पूजा करने से ज़्यादा एक कार्य ऐसा होता है जो करने से आपको सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो उस कार्य को हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको कैसे करना है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, मान लीजिए सोमवार का दिन है और वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष ऐसा नहीं लगता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो सावन का सोमवार है ये पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित है। जो व्यक्ति साल भर कभी भी शिवालय नहीं गया, भोलेनाथ की पूजा नहीं किया है, वो सावन के महीने में अगर सिर्फ सोमवार जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं, उस सोमवार में भी भोलेनाथ को 2 लोटा जल, क्योंकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाने का अलग ही महात्म्य है। तो आप 2 लोटा जल लेकर जाइए और बाबा को चढ़ाइए, अभिषेक करिए। आपको जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाती है, क्योंकि यह महीना बहुत ही पावन और पुनीत माना गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम शिवालय जाते हैं तो देखिए हमें शिवालय ही जाकर जहाँ तक हो सके पूजा करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आसपास आपके कहीं पर भी शिवालय है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करिए, 2 लोटे जल लेकर जाइए, जल से अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए और उसके बाद बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर उनका पूजा अर्चना करिए। साथ में आप कनेर का फूल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। हर चीज को चढ़ाने का अपना यहाँ पर एक विशेष महत्व है। हर चीज को चढ़ाने का आपको अलग अलग फल प्राप्त होगा। तो आप जो चीजें भोलेनाथ को प्रिय है, जो चीज आप चढ़ाना चाहते हैं भोलेनाथ को, उन सब का आपको फल प्राप्त होगा। और अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो आप घर में भी, आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, वरना आप जो है अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अब पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा कार्य है जो हमें सावन के महीने में अगर हम भोलेनाथ के मंदिर जाकर करते हैं तो हमें 10 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो क्या करें? देखिए मंदिर तो हर कोई जाता है, जल हर कोई चढ़ाता है। आप भी जाइए, पहले वहां पर 2 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। अगर 2 नहीं तो आप 1 ही समर्पित कर दीजिए। जैसे आप अपना पूजा अर्चना करते हैं वो सब कर लीजिए। अपने साथ एक कपड़ा लेकर जाइए, जो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो साफ सुथरा धुला हुआ हो, आप उसको लेकर जाइए, क्योंकि सावन का महीना स्टार्ट होते ही मंदिर में कीचड़ होने लगती है हर कोई, क्योंकि बरसात का महीना होता है। जब सावन का महीना लगता है उस टाइम पे बरसात बहुत होती है, तो हर कोई अपना पैर लेकर जब मंदिर में प्रवेश करता है तो पैरों से कीचड़ कीचड़ हो जाता है और जल चढ़ाते चढ़ाते पूरा मंदिर जो है, मंदिर का जो प्रांगण होता है वो पूरा गंदा हो जाता है। और शिवलिंग वगैरह पर भी बहुत से जो है निर्माल्य चढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गंदा सा होने लगता है। काफ़ी अबीर गुलाल और जो सब लोग अपनी अपनी पूजा अपने अपने तरीके से करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप मंदिर जाकर पहले अपनी पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद जो आपने अपने साथ कपड़ा लेकर गए हैं आप, उससे आप पूरे प्रांगण की सफाई कर दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा जितना देर भी आप मंदिर में रुकते हैं उतने देर में आप जो है जो भी कर सकते हैं बाबा के मंदिर में, आप प्रांगण की सफाई कर दीजिए। आपने जो पूजा अर्चना किया है वो तो अलग है, उसके बाद आप 1 बाल्टी पानी, वहाँ पर नल लगे होते हैं, हैंड पाइप लगे होते हैं, आप पानी भरकर फिर से भोलेनाथ का
अभिषेक करके उनको साफ सुथरा कर दीजिए। वहाँ पर जो भी निर्माल्य चढ़े होते हैं, जैसे बेलपत्ती है, फूल है, बहुत सी चीज़ें, फल है, अबीर है, गुलाल है, सब लोग अपना चढ़ाते हैं, तो वो सब आप इकट्ठा करके जहाँ पर भी मंदिर का कहीं कोई एक स्थान होगा जहाँ पर निर्माल्य डाल दिया जाता होगा, वहीं पर, ये नहीं कि आप इधर उधर फेंक दीजिए या इधर उधर किनारे कहीं रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको वो सारा सामान उठाकर एक किनारे जहाँ निर्माल्य रखे जाते हैं वहीं पर आप उसको रख दीजिएगा। रखने के बाद आप मंदिर की खूब अच्छे से बाबा की सफाई कर दीजिएगा। इससे आपको इतना पुण्य मिलेगा जितना आपको पूजा करने से पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जो करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जो भी आपकी मनोकामना होती, बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और जो है आपकी जो भी मनोकामना होती है वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। अब बताते हैं कि अपने घर में आप जैसे शिवलिंग की पूजा करते, मान लीजिए आप अपने घर में छोटे से शिवलिंग रखे हैं, तो आप जैसे पूजा मंदिर में करते हैं उसी तरह से अभिषेक, बेलपत्र वगैरह चढ़ाकर, धूप दीप आरती करके आप वैसे ही पूजा मंदिर में शिवलिंग की भी कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का अगर आप निर्माण करते, क्योंकि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका जो है पूजन करने का एक अलग ही महत्व होता है। लोग मनोकामना प्राप्ति के लिए जो है, जो भी उनकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, वो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप किसी भी गमले में या कहीं पर भी मिट्टी ले लीजिएगा और उसका पार्थिव शिवलिंग बना दीजिएगा। बनाकर बाबा का अभिषेक कर दीजिएगा। दूध, दही, शक्कर और शहद और देसी घी, जो कुछ भी उसमें पंचामृत में पड़ता है, वो पंचामृत से आप उनको स्नान कराइए। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करिए, आरती करिए। और फिर जब दिया दीपक शांत हो जाए तो आप उसी गमले में या फिर जो है आप पानी किसी पात्र में लेकर या गमले के अंदर पानी भरकर उसी में उनका विसर्जन कर दीजिए, अपनी मनोकामना मानते हुए। तो चाहे तो आप 2 शिवलिंग बना सकते हैं, 51, 101, जितने मतलब आपको जितना आपको लगे कि आप बना सकते हैं, आप उतने शिवलिंग का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे एक शिवलिंग का निर्माण तो जरूर कर ही लेना चाहिए। अगर आप श्रावण के महीने में ऐसा हर सोमवार को करते, जैसे 4 सोमवार हमें मिल रहे हैं, जो पहला सोमवार मिल रहा है वो 14 तारीख को मिल रहा है, 14 जुलाई को, और जो दूसरा सोमवार मिल रहा है वो 21 जुलाई को मिल रहा है, और जो तीसरा सोमवार मिल रहा है वो 28 जुलाई को मिल रहा है, और जो चौथा सोमवार मिल रहा है वो आपका 4 अगस्त को आखिरी सोमवार पड़ रहा है। तो आप इस चारों सोमवार को अगर इस तरह से शिवलिंग बनाकर आप पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं विधि विधान से, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानी है वो शीघ्र दूर हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये कार्य आप जरूर करिएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।